हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ओपन। आज बात कर रहे हैं इंडियन रेसलिंग में बन रही खिचड़ी की। एक जो डिसीजन लिया गया, एक जो अनाउंसमेंट हुई है, उसकी वजह से कितना एक रिपल इफेक्ट बन रहा है उसकी। अभी एक डिसीजन आया कल की जी, जो एडहॉक बॉडी है अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। हमें सबको मालूम है कि काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बृजभूषण चरण सिंह जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, काफी टाइम से उनके अगेंस्ट, एंड उनको और उनकी पूरी बॉडी को हटा दिया गया है। अभी एक IOA की अपॉइंटेड एड हॉक बॉडी, टेम्पररी बॉडी, वो चला रही है रेसलिंग फेडरेशन के सारे ऑपरेशंस। और अभी सिंस एशियन गेम्स आ रहे हैं, सितंबर में एशियन गेम्स में, तो उस बॉडी ने 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि जी जुलाई 22-23 के आसपास ट्रायल्स होंगे सारे रेसलर्स के अलग अलग वेट कैटेगरीज में, और जो उस पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में उन पर्टिकुलर स्टाइल्स में जीतेंगे वो एशियन गेम्स में जाएंगे। फिर कल एक अनाउंसमेंट होती है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, जो दो रेसलर्स प्रोमिनेंटली जो रेसलिंग प्रोटेस्ट थे उनको लीड कर रहे थे, उन दोनों को डायरेक्ट एंट्री दी जा रही है एशियन गेम्स में। और उनकी कैटेगरी के जो रेसलर्स होंगे, जो उनकी कैटेगरी में ट्रायल्स में जीतेंगे रेसलर्स, उन रेसलर्स को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा एशियन गेम्स में। एंड फॉर वॉट एवर रीजन, अगर ये दोनों बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपने अपने मैचेस नहीं खेलते या एंट्री नहीं कर पाते हैं एशियन गेम्स में, तो उन रेसलर्स को चांस मिलेगा शायद। यहाँ पे एक ब्लैंकेट क्वेश्चन आ रहा है, हर तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या एक्चुअली फेयर है। हमने सबने देखा है कि पिछले काफी टाइम से ये दोनों रेसलर्स और बाकी भी जो रेसलर्स प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, वो बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में नहीं गए हैं। ट्रेनिंग भी उनकी कोई बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं हुई है। तो इस सब में जो रेसलर्स एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली मेडल्स ला रहे हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में पिछले कुछ टाइम से, उन लोगों पे ये थोड़ा सा अनफेयर डिसीजन है। थोड़ा सा नहीं, काफी अनफेयर डिसीजन है। और इस बारे में अंतिम पंगल, जो हमारी राइजिंग स्टार है रेसलिंग में, वो विनेश फोगाट की कैटेगरी में ही पड़ती है, 53 किलो वाली कैटेगरी में। अंतिम पंगल ने रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छे अचीवमेंट मारे हैं। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका गोल्ड मेडल आया था लास्ट ईयर। पहली इंडियन फीमेल रेसलर जिन्होंने उस स्टेज पे मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अभी इसी साल में सीनियर एशियन चैंपियनशिप में उनका सिल्वर मेडल आया था। 19 साल की लड़की इतने सारे काम ऑलरेडी कर चुकी है और बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है आगे। आप उस रेसलर को ये बोल रहे हो कि बेटा अभी तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा अगले साइकिल तक के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बोला, अभी हम लोग वीडियो प्ले भी करेंगे आप सबके सुनने के लिए, कि एशियन गेम्स में जो जा रहा है वही अगर जीतता है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा, वहां से अगर वो जीतता है तो ओलंपिक्स में जाएगा अगले साल। तो अगला 1 साल तो आपने उनका खराब कर दिया इंटरनेशनल स्टेजेस पे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो खेलती, वो ट्रायल में जाती तो 100% जीत जाती, बट आपने चांस छीन लिया एक रेसलर का। ये किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा एक लॉस होता है कि आपने उनसे कुछ पाने का चांस ही छीन लिया। ये जेन्युइनली हताश कर देने वाली चीज है। यहाँ पे अभी वो अंतिम पंगल का जो अपील वाला वीडियो है वो देखते हैं पहले। मेरा नाम अंतिम पंगाल है और मैं 53 किलो बार वर्ग में खेलती हूँ। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया। इंजरी में जबकि है वो जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई, तब भी मैंने वो किया भी चलो कोई नहीं, एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है। अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा, और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा। तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? क्या हम छोड़ दें पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें ये बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है। हमें बस इतना बता दो उनके किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है। और भी लड़कियां हैं, साक्षी मलिक है, उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा। रवि दिया उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया, जबकि उनको भी नहीं भेजा जा रहा है। फिर ऐसा क्या है विनेश जी में जो उनको भेजा जा रहा है? बस ट्रायल लो। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हराने वाली हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती हैं। ये नहीं कि मैं ही हराऊंगी, और भी बहुत लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है, जबकि इन्होंने 1 साल से प्रैक्टिस नहीं की है। अब तो यहाँ से ये चले जाएंगे, बोल रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन आगे क्या मेडल आ जाएंगे ऐसे इनके? ये थोड़ी होता है। हम भी क्या हम पहलवानी छोड़ दें?
इस वीडियो में जेन्युइन डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है एक 19 साल के बच्चे की। 19 साल में आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्र नहीं है, 19 साल में आप शुरू कर रहे हो, आपने अभी 4-5 साल पहले प्रॉपर्ली सीरियस बड़ी फाइट शुरू करी है। इस स्टेज पे आके जब आपसे उम्मीद छीन ली जाती है ना, तो आपका एक्चुअली बचता नहीं है कुछ। और 19 साल का एक रेसलर अगर आपको ये बोलती दिख रही है कि जी मैं क्या रेसलिंग छोड़ दूं अभी, ये एक बहुत बहुत सीरियस चीज है। इस चीज का एक्चुअली सबके दिमाग में बैठना, सबके दिल में बैठना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा विनेश फोगाट को, बजरंग पूनिया को, बहुत अचीवमेंट मारी उन्होंने। विनेश फोगाट का वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है, बजरंग पूनिया ओलंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो अभी टोक्यो ओलंपिक में उनका मेडल आया था। अचीवमेंट्स उनकी हैं, डेफिनेटली हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बट अगर सिलेक्शन प्रोसेस है एक जो बाकी सब पे वैलिड है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है, बाकी सब उसके थ्रू निकल रहे हैं, तो दो नाम आप किस बेसिस पे एग्जेम्प्ट कर रहे हो ये समझाना मुश्किल है एंड एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द एडहॉक बॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू कि आप आके समझा दो कि क्यों एग्जेम्प्ट किया। जैसे अंतिम मंगल ने भी अपने वीडियो में बोला कि साक्षी मलिक भी हैं ऐसे तो जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, रवि दहिया है ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, और भी लोग हैं जिनके अचीवमेंट ऑलरेडी हैं, उन्हें भी सबको भेजो फिर डायरेक्ट एंट्री। ये दो क्यों? नहीं जम रही बात, वेरी ऑनेस्टली नहीं जम रही बात। अंतिम पंघल ने हाई कोर्ट में अपील करा है इस डिसीजन के अगेंस्ट एंड लेट्स सी वहां से क्या आता है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमने पिछले काफी टाइम से देखा, हमने बात भी करी है, मैंने इस चैनल पे बैठ के बात करी है रेसलिंग प्रोटेस्ट के भी पूरा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह भी हैं, कौन लोग क्या बोल रहे हैं, सब में एक चीज जो ऑपोजिशन था, जो लोग कह रहे थे कि ये प्रोटेस्ट जो है वो नकली है, ये जबरदस्ती का है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सब लोग एक चीज कह रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह की WFI ने एक रूल डाल दिया है कि सबको ट्रायल देना पड़ेगा एंड जो टॉप के रेसलर्स हैं वो लोग ट्रायल्स नहीं देना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि यही हुआ है, मेरा इसमें कोई स्टेक नहीं है, पर इस टाइप के डिसीजंस, इस टाइप के अनाउंसमेंट, वो जो थ्योरीज आ रही थी, वो जो एलिगेशंस आ रहे थे, उसको और बढ़ावा ही देंगे, उसको और हवा ही देंगे, उसको कम नहीं करने देंगे कहीं से। एक चीज मैंने कहीं ट्विटर पर पढ़ी थी, किसी जर्नलिस्ट ने लिखी थी, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने लिखा था कि अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई फेसबुक लाइव आए जहां पे बजरंग पूनिया या विनेश फोगाट आगे बैठे हैं कि जी हमने तो बोला नहीं था डायरेक्ट एंट्री के लिए, ये एक हमारे अगेंस्ट चाल है, रेसलर्स की यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। अब ये एक मेलोड्रामा बन रहा है धीरे धीरे करके एंड ये डिसीजन जितना जल्दी क्लियर अप हो सके, या तो इसे वापस ले लिया जाए, सबको एक फेयर ट्रायल के थ्रू जाना चाहिए, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। अगर नहीं है वो चीज तो एक्चुअली आके बाहर आप एक्सप्लेन करो कि नहीं जी इन दोनों पे ही भरोसा है हमें। हालांकि इन दोनों ने पिछले 1 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेला बड़ा, हालांकि पिछले 6 महीने में इनकी ट्रेनिंग भी कोई खास नहीं हुई है, इनका पिछले 1 साल में कोई बहुत बड़े जगह मेडल नहीं आया। कॉमनवेल्थ गेम्स लास्ट ईयर दोनों के गोल्ड मेडल आए थे, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के, उसके बाद से कुछ ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है। बट हमें पूरा भरोसा है इनकी वेट कैटेगरी में ये हमारे मेडल, बेस्ट मेडल प्रोस्पेक्ट है, ये आके बोल दो आप एक बार को, फिर चलो ठीक है कम से कम बाहर आके किसी ने कुछ बोला तो। पर अगर ऐसा नहीं है तो आके या तो एक्सप्लेन करो डिसीजन या तो आप वापस लो डिसीजन। सबके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होना चाहिए। हमने ये चीजें पहले भी होते देखी हैं, सुशील कुमार के टाइम पे होते देखी हैं रेसलिंग में, बाकी अलग अलग स्पोर्ट्स में भी होते देखी हैं। अभी करंटली हम आप यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, इंडियन फुटबॉल टीम को नहीं जाने दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से एशियन गेम्स में, जबकि अंडर 23 ही रहता है। अंडर 23 से ऊपर सिर्फ 3 प्लेयर हो सकते हैं आपके स्क्वाड में, बोथ मेन और विमेन वाले स्क्वाड में। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, यहाँ पे अभी इंडियन फुटबॉल भी ग्रो कर रहा है एंड अब आपने डिनाई कर दिया है जो यंग प्लेयर्स हैं उनको इस तरह का एक्सपीरियंस मिलना, आपने मना कर दिया कि नहीं जी हमने नहीं जाना क्योंकि हम टॉप 8 में नहीं है एशियन रैंकिंग में। एट दिस पॉइंट इन टाइम इंडियन स्पोर्ट्स एक क्रॉस रोड्स पे है ऑलमोस्ट, जहाँ पे एक तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे लोग, यहाँ पे एक्चुअली बातें हो रही हैं इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के अलावा भी अलग स्पोर्ट्स के बारे में, अलग एथलीट्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं। हमारे जैसे चैनल लोग हैं, मेरे जैसे कुछ और भी बहुत सारे पागल हैं जो अलग अलग चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड एक तरफ है जो बिल्कुल पुराना हमारा एक इशू, ब्यूरोक्रेसी। इन दोनों के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्रॉस रोड है अभी। अगर तो ब्यूरोक्रेसी नहीं हिली तो ये जो इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है ये वापस नीचे चला जाएगा और फिर हम वहीं आ जाएंगे घूम फिर के
आज से 10 साल बाद भी हम यही बातें कर रहे होंगे। आज से 10 साल बाद हम इस चैनल पे एक अनसंग हीरोज की सीरीज करते हैं, जिनमें हम लोग उन एथलीट्स की, उन स्पोर्ट्स पर्संस की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया देश के लिए, बट उन्हें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे फैंस, हम सब भूल गए। हम 10 साल बाद भी हो सकता है यही बातें कर रहे हों, अगर ये ब्यूरोक्रेसी वाला एंड ढंग से काम नहीं करेगा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एंड एज फैंस हम लोगों की तरफ से एटलीस्ट एक कोशिश हो सकती है कि अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाए लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा इस तरह में। अगेन सिर्फ ये वीडियो नहीं, बहुत लोगों ने ट्वीट्स, वीडियोस वगैरह इस चीज पे बात करी जर्नलिस्ट ने। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम बात कर सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम किसी तरह भी आवाज पहुंचा सके कि हमें फर्क पड़ता है, वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। बाकी इस पूरे झमेले के बारे में, इस पूरे फियास्को के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो, ताकि यूट्यूब महाराज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, और आप भी अपने एंड से शेयर करो जितना आप कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा बात हो सके। एंड अगर आपको ये कंटेंट, इस तरह की बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।